हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टेप वर्ड हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, हमारी कंप्यूटर थ्योरी सीरीज़ का आज है थर्ड डे और थर्ड क्लास। तो आज हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनरेशन आपको पता है ये होता है पीढ़ी, आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, उसके बाद आप। तो इस तरह से आपकी जो पीढ़ी चलती रहती है, पीढ़ियाँ। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, आपके नेचर में डिफरेंस आता है, आपके लुक्स में डिफरेंस आता है, हर चीज़ में, हमारे रहन सहन, खान पान, हर चीज़ में डिफरेंस आ चुका है, आपको पता है, पुराने टाइम में और अभी टाइम में। तो उसी तरह से कंप्यूटर की भी जनरेशन्स होती हैं। जब बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो जैसा था और अभी का जो कंप्यूटर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम। तो जो जनरेशन है, पीढ़ी है कंप्यूटर की, वो एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट दिखाती है टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की टाइम के साथ साथ। इन 1946 इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज कॉल्ड सर्किट्स वर डेवलप्ड टू द परफॉर्म द काउंटिंग। तो 1946 में सर्किट्स बनाए गए थे जो काउंटिंग का जो काम था उसे परफॉर्म करते थे। इन ईच न्यू जनरेशन द सर्किट्स बिकेम स्मॉलर। हर एक नई जनरेशन में ये जो सर्किट थे वो छोटे होते गए एंड मोर एडवांस्ड, और ज़्यादा एडवांस होते गए देन द प्रीवियस जनरेशन सर्किट्स। पिछले जो भी जनरेशन थी सर्किट से, उससे ये और ज़्यादा छोटे होते गए और स्मार्ट होते गए, क्लियर, और चीप भी होते गए प्राइस वाइज। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन 1946-1959 कंप्यूटर्स वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। तो जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट जनरेशन थी वो 1946 टू 1959 के बीच मानी जाती है। इसे कुछ बुक्स में या कुछ लोग 1942 टू 1955 तक भी बोलते हैं, तो ये नंबर कंफर्म्ड नहीं है। तो उस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो स्लो होते थे, बड़े होते थे बहुत ज़्यादा और एक्सपेंसिव होते थे। तो क्योंकि उनका यूज़ भी बहुत कम होता था, सिर्फ प्रोफेशनल जगहों पर उनका यूज़ होता था, जैसे अभी घरों में कंप्यूटर होते हैं ऐसे नहीं होते थे। इन दीज कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। ये जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था बेसिक कंपोनेंट्स के तौर पर। These computers were mainly dependent on the batch operating system and punch cards। अभी आप देखते हैं बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर ये जो कंप्यूटर थे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझते ही होंगे, जो हमें और कंप्यूटर को जोड़ता है, हमें कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन देता है, कंप्यूटर को हमारी। एंड पंच कार्ड, और पंच कार्ड्स पर पंच कार्ड मैंने आपको बताया था कि इनपुट देने के लिए काम आते थे, तो इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे। मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस इन दिस जनरेशन। जो मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप थी वो इन जनरेशन में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे काम करते थे, जैसे अभी कीबोर्ड, माउस, ये सब आ गए हैं। सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर ENIAC, इसको ENIAC भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के मैं आपको नाम बता रही हूँ। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVACI यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701, IBM 650। तो ये हमारे कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स से आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ह्यूज होते थे, इनको एक पूरा रूम लगता था स्पेसिंग के लिए। तो अभी के कंप्यूटर तो आप देख सकते हैं कि आप लैपटॉप को उठा के कहीं भी जा सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर जैसे हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है वो है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द सेकेंड जनरेशन वॉज द एरा ऑफ द ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। तो जो सेकेंड जनरेशन है वो 1959 टू 65 तक है, ये भी कंफर्म्ड नंबर नहीं है। ये देखिए, आपने देखा कि जो फर्स्ट हमारी जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, लेकिन अभी उनको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लग गया था। दीज कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स विच वर चीप, कॉम्पैक्ट एंड कंज्यूमिंग लेस पावर। अभी देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये वैक्यूम ट्यूब से चीप थे प्राइस वाइज, और ये पावर भी बहुत कम लेते थे, और कॉम्पैक्ट उससे थोड़े छोटे हो गए थे। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अभी मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो थे वो बहुत स्लो थे, बड़े थे और एक्सपेंसिव थे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, प्राइस कम होता जाएगा और उसका जो साइज़ है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो जनरेशन है ये फर्स्ट जनरेशन से फास्ट थी। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी। जो मैग्नेटिक कोर्स है वो प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज़ होते थे, एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स वर यूज्ड एज द सेकेंडरी स्टोरेज, और ये सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज़ होते थे। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। सम ऑफ द पॉपुलर
Second generation computers are IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। तो आप इसकी पिक्चर ऊपर देख सकते हैं। देखिए अभी जो पहला मैंने आपको दिखाया वो बहुत ज़्यादा यूज था और ये अभी थोड़े छोटे हो गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अभी देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स का, और अभी हमारे पास आईसी चिप जो हमारी अभी भी चल रही है वो आ गई है, इंटीग्रेटेड सर्किट। A single IC can pack huge number of transistor which increase the power of a computer and reduce the cost। जो एक सिंगल चिप बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का काम कर पाती थी, जिससे हमारी जो पावर है वो बढ़ जाती थी और जो कॉस्ट है वो कम हो जाती थी, क्योंकि इंस्टेड ऑफ बहुत सारे ट्रांजिस्टर रखने के हमें एक ही चिप रखनी पड़ती थी। क्लियर। Some of the popular third generation computers are IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP personal data processor, IBM 370, 168, TDC 316। तो ये हमारे कुछ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। चलते हैं फोर्थ जनरेशन पर। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स। तो ये जो हमारी जनरेशन है 1971 टू 1980 के बीच रही। इसके अंदर अभी पहले देखिए हम कैसी चिप का यूज़ करते थे, इंटीग्रेटेड चिप का। अभी हमने लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था सर्किट्स का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है VLSI। तो ये जो चिप है इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर ऑलरेडी होते थे, उनका काम कर देती थी, और अदर जो जितने भी सर्किट एलिमेंट्स होते थे वो भी होते थे। दीज चिप्स मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर्स मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। इन चिप्स ने कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया था, पावरफुल बना दिया था, अफोर्डेबल बना दिया था और कॉम्पैक्ट छोटा बना दिया था। Some of the popular fourth generation computers are DEC10 Star 1000, PDP-11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray X MP सुपर कंप्यूटर। तो ये थे हमारे फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स। इसके आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप का ये कुछ दिखाई देता था। अभी हम चलते हैं हमारी फिफ्थ जनरेशन पर। तो इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स द VLSI टेक्नोलॉजी वॉज रिप्लेस्ड विद ULSI। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो 1980 से स्टार्ट हुए और टिल डेट मतलब अभी तक चलते आ रहे हैं। तो देखिए आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि ये वाले कंप्यूटर्स अभी हमारे आते हैं। तो देखिए इस वाले में क्या हुआ था, अभी जो लास्ट जनरेशन थी फोर्थ जनरेशन, उसमें VLSI का यूज़ होता था, वेरी लार्ज स्केल वाली इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ होता था। लेकिन अभी इन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया था, हमने इनको ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स के साथ हमने इनको रिप्लेस कर दिया। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। तो अभी की जो जनरेशन है उसके अंदर देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का दोनों का यूज़ होता है, और जिसके अंदर हम प्रोसेसिंग का काम भी कंप्लीट होता है। सम ऑफ द पॉपुलर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर। तो देखिए फिफ्थ जनरेशन के आप सभी को पता होंगे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। तो इनमें से कोई ना कोई आपके पास होगा ही। तो इस तरह से ये हमारी थी फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक चलती आ रही है। तो आपने देखा कि कितने सारे चेंजेस हुए। फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड में यूज़ किया ट्रांजिस्टर का, थर्ड में यूज़ किया इंटीग्रेटेड चिप्स का, फोर्थ में यूज़ किया VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का, और फिफ्थ जनरेशन जो अब तक चली आ रही है उसमें यूज़ हुआ ULSI चिप्स का, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट गाइज मैंने मिस किया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, या फिर अगर कोई बड़ा पॉइंट होगा तो मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। तो गाइज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, बुरी लगती है तो डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले आपका क्या रिव्यू है मेरी वीडियोज़ को लेकर, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। तो गाइज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।